हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो लोग इतने अरसे से मेरी रीडिंग देखते आ रहे हैं वो दो डेक को देखकर समझ गए होंगे। एंड ऑब्वियसली थंबनेल में भी आपने पढ़ लिया होगा कि यू वर्सेस देम की रीडिंग होने जा रही है। यू वर्सेस देम की रीडिंग में मैं हमेशा दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ ताकि अगर इक्वल एनर्जीज भी आ रही हैं तो भी पता चल जाए। यू वर्सेस देम यानी कि आप और आपके पार्टनर, क्या एनर्जी है, क्या आप दोनों किस एनर्जी में हैं, किस तरीके से रीडिंग प्रोग्रेस होती है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपको लगेगा कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मेरी और मेरे पार्टनर की इक्वल मैनर में क्या एनर्जी है, तो ये आपके लिए रीडिंग सूटेबल है। रीडिंग को लाइक करने का, वीडियो को पसंद करने का, सब्सक्राइब रहने का, मज़ीद सब्सक्रिप्शन शेयर करने का और चैनल पे कायम और दायम बड़े जोश के साथ कमेंट्स करने का बेहद शुक्रिया। आप यकीन करें, अगर मेरा पूरा दिन बहुत डल भी गुजरता है तो आप लोगों के प्राइवेट मैसेजेस, वॉइस नोट्स, कांटेक्ट करना, डिटेल्स पूछना। सायरन बजा है पीछे, अल्लाह खैर करे। यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ, पीछे सायरन बज रहा है। वायलन बजता तो समझ भी आती, कोई वार्निंग देखते, कोई वार्निंग आती है बीच में, कोई रेड फ्लैग बात आती है। तो मैं कह रही थी कि जो आपके कमेंट्स होते हैं वो यकीन करें मुझे इतना एनर्जाइज करते हैं कि मैं बहुत मोटिवेटेड हो जाती हूँ कि एटलीस्ट आई हैव सच अ क्यूट बिग फैमिली। आई मीन आई हैव सो मैनी मेम्बर्स जो कि जो है वो मुझे एक्नॉलेज करते हैं और मैं उनसे एसोसिएटेड हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बगैर फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये आपके पार्टनर के लिए डेक है और ये डेक आपके लिए है। सही है, किसी भी सिचुएशन में हैं आप, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, यूनियन, साथ रह रहे हैं, जो भी है, आपके माइंड में बस आपका पर्सन होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी आपकी एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं। यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रहे हैं और आप लोग बहुत जोश में आए हुए हैं। डेक में से कार्ड गिर गिर कुपक कुपक के गिर रहे हैं। लेट्स सी यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम में आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी। यू वर्सेस देम में आपके पार्टनर की एनर्जी, यू वर्सेस देम में आपके पार्टनर की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में लास्ट में चेक करूंगी। ठीक है, लेट्स सी आपकी एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, स्टार, लवली 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 लवली। आई लव यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू यानी आप लोग हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे पहली बात, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एंड देन स्टार, एक्वेरियस, वेरी इंस्पायरिंग। जिन चीज़ों को आप दुनियावी तौर पे लेते थे, यानी जो पावर, जो ब्यूटी, जो जो ऑरा आप दुनिया को दिखाने के लिए रखते थे, आपने उसको ख़त्म कर दिया है। आपको अब नहीं पड़ी इस बात की, आपको नहीं पड़ी इस फिक्र की कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मेरे हुस्न की तारीफ़ करे, चाहे आप मेल हो या फीमेल। मुझे पता है मैं कितनी या मैं कितना पॉजिटिव और कितना खूबसूरत इंसान हूँ। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यू आर अ पर्सन जो कि यानी इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो चीज़ें जो आप हर वक्त किसी को अपने आप शायद कुछ इस तरह के लोग हैं कि लोगों को आप उनके प्रॉब्लम्स को प्रोसेस होने ही नहीं देते। आपने एक लाइन क्रिएट कर दी है और आपने अब ये तय किया है कि मैं किसी का प्रॉब्लम सुनने से पहले ही जो उसका हल पेश कर देता था और उसको रिजॉल्व करके दे देता था, वो मैंने नहीं करना। ये चीज़ आपने ख़त्म कर दी। शायद आपको लोग बहुत हद तक बेवकूफ़ बनाते हैं और आपसे बहुत पैसे बटोरते हैं, और आपने शायद कपल ऑफ डेज़ में डिसाइड किया है कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू फीड एनी बडी इन फॉर्म ऑफ मनी। किसी ने मुझसे कमेंट्स में रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ ना करें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको उर्दू और हिंदी में ही बोलूँ। ठीक है, लेकिन कभी कभार मेरे पास उर्दू में भी लफ्ज़ नहीं हो पाते,
और कभी कभी मेरे पास हिंदी के भी लफ्ज़ नहीं होते, तो मैं कुछ वर्ड्स को यूज़ करूँगी और मैं उसका तर्जुमा भी कर दूँगी, यानी कि ट्रांसलेशन। आपने बहुत सारे लोगों को जो है हर लिहाज से, किसी को अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हर वक्त आपने सेविंग्स की ही नहीं, आपने कभी भी सेविंग्स नहीं की, जबकि अगर आप इस तरह के फ़ी सबीलिल्लाह काम ना करते, यानी कि जो अल्लाह के नाम पे काम किए जाते हैं और भगवान के नाम पे काम किए जाते हैं, वो अगर आप ना करते तो शायद आपके पास बहुत पैसा होता, लेकिन आपने उस वक्त तक अपने पैसे को जो है वो इस तरह समझा ही नहीं, अपनी सेविंग्स को इस तरह समझा नहीं। आपने किसी हद तक इस वक्त, अगर मैं आपकी करंट एनर्जी देखूं, तो आप एक मैच्योर, एक सटल और एक बड़े ही खूबसूरत और बहुत ही नर्चरिंग पॉजिटिव एनर्जी से आप एक बहुत ही इंटेंस, यानी कि आप एक बहुत ही इंस्पायरिंग एनर्जी में आ गए हैं। बड़ी हैरत हो रही है लोगों को आपको देखकर कि आपको किसी भी बकवास से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। एंड वाई दिस हैपेंड, बिकॉज यू हैव, आपने एक दर कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी का एक चैप्टर बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर दिया है, और इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी के जिस चैप्टर में हैं, देयर इज़ ओनली वन थिंग, इंस्पिरेशन, सिर्फ इंस्पिरेशन। बिकॉज आपने जितने लोगों के ऊपर, आपको किसी के साथ बटर पॉलिश नहीं करना पड़ा, आपको लोगों के दिल जीतने के लिए ये पैसे का लेन देन नहीं करना पड़ा, आपने इस बात का हमेशा शुक्र अदा किया है कि आप किसी की मदद का ज़रिया बने। लेकिन अब आपने काफ़ी हद तक इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और आपने अब ये चैप्टर बंद किया है, लेकिन आप लोगों को इंस्पायर करना नहीं भूले। वो कैसे? कुछ लोग मदद करके एहसान जताने शुरू कर देते हैं। आपकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपने आज तक लोगों की मदद करके उनके ऊपर एहसान नहीं जताया। मौला अली का बेहतरीन कौल है कि किसी की मदद करो तो अपनी नज़रें झुका लेना और उस शख्स की नज़रों में कभी मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो शर्मिंदगी की वजह से तुमसे नज़रें ना मिला सके। इसका मतलब कि वो बहुत मुस्तहिक है। मैं यहाँ पर इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। आपने लोगों की मदद ऐसे की है कि जैसे ये तुम्हारा हक़ है, तुम लो। फाइनेंशियली ही कभी कोई बहुत बड़े मसलों में फंसा हुआ है और आपने वहाँ जाकर उसकी शील्ड बन गए, यानी उसको दिखाया गया कि आप बब्बर शेर की तरह अटैक करेंगे, लेकिन जब उसके सामने मसला आया आपने कहा ओके नो प्रॉब्लम, इसको इस तरह नहीं इस तरह कर लेते हैं। तो यानी कि आपने लोगों की जिस फॉर्म में भी हेल्प की, चाहे फाइनेंशियली या एज अ मॉरल सपोर्ट, आप इंस्पिरेशन बन गए हैं। अब लोग उस मोमेंट पर हैं, उस नहज पर हैं कि लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी तो इस वक्त बहुत बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरी बात ये कि आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा हुआ है, आपको ये अंदाज़ा हुआ कि मेरे पर मेरी ताकत एक शैडो में ही सही, मेरे क्लमजी से सपोर्ट सिस्टम और मॉरल सपोर्ट ही क्यों ना सही, लेकिन मैं अपने अंदर एक मज़बूत इंसान हूँ। विद द डेथ कार्ड आपने दफ़ा कर दिया उस आदमी को, आपने दफ़ा कर दिया उन लोगों को जिनकी वजह से आपको लगता था कि मैं शायद इन लोगों से इंस्पायर हूँ। नहीं, आपने अपनी वर्थ खुद जानी है और आप अपनी ही इंस्पिरेशन में हैं। मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ कि आपकी रीडिंग यू वर्सेस देम में क्या है, तो आपकी बड़ी ही इंस्पिरेशन रीडिंग है। इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग रीडिंग इस वक्त आपको, मैं आगे देखूंगी कि क्या होगा, लेकिन इस वक्त आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। अता इनायत है ऊपर वाले की इस वक्त आपको, आप तो इस वक्त इस एनर्जी में हैं। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए मैं यहाँ क्लियरली बता दूँ कि मुझे लग रहा है कि आपने फीफा वर्ल्ड कप के प्रेशर जैसी लात मारी है। आई डोंट नो ये पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है,
लेकिन इसका बस नहीं है कि ये आपसे कितनी जल्दी बात कर ले। या तो दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ, इफ़ नॉट इनके पास कोई ऑफ़र है। और देखिए, 8 ऑफ वॉन्ट्स से अगर मैं सिंपल स्ट्रेट अवे कहूँ तो कम्युनिकेशन का कार्ड है। और अगर एस ऑफ वॉन्ट्स की बात करूँ तो दिस इज़ अ बिगिनिंग, एन ऑफर। और स्ट्रेंथ की बात करूँ तो लग रहा है कि जैसे आ गई हिम्मत, कन्फेशन आएगा, या तो कोई अपनी लाइक शेयर करेगा। आपके पर्सन इस वक्त इस मोड में है कि आपको बताएं कि वो आपसे इंस्पायर हुए हैं और आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। लेकिन विद द स्ट्रेंथ कार्ड इट्स डिफ़िकल्ट। आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम बिकॉज उनके साथ कुछ ना कुछ sheep covering or sheep's covered under dogs, ये वो वाली बात है कि भेड़िए जो है ना, वुल्फ, सॉरी शीप नहीं, वुल्फ। राइट। कोई मुझे सेम जेंडर रीडिंग भी लग रही है। यू वर्सेस देम में आई एम नॉट गेटिंग दैट इट्स ओनली ऑपोजिट जेंडर रीडिंग। आई कैन रीड, देखिए जो मुझे नज़र आएगा आपकी रीडिंग में फेमिनिन एनर्जी बहुत है। कोई खातून आपको स्टॉक करती हैं और आपके वे ऑफ लाइफ की वजह से आपसे बात करना चाहते, दे वॉन्ट टू बी लाइक यू। आई थिंक देर इज़ अ लेडी इन योर लाइफ जो कि आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और उसको एडिक्शन हो रही है आपसे। मतलब मैं ये व्यू वर्सेस देम में कर रही हूँ और देम में मुझे सेम जेंडर नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं आपके पार्टनर जो कि ऑपोजिट जेंडर हो सकते हैं उनकी बात अगर मैं देखूँ तो बात आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। पहले आपकी रीडिंग देख लेते हैं, आपके कार्ड्स और देख लेते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है तो फिर आपकी फीलिंग्स, आपको किन बातों ने ऐसा बनाया। पहले मैं फीलिंग्स तो छोड़ें, जिस स्ट्रॉन्ग ऑरा और इंस्पिरेशन में आप हैं, किन बातों ने आपको ऐसा बनाया। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। चले जी, उधर से भी 8 ऑफ वॉन्ड्स और इधर वेस से भी 8 ऑफ वॉन्ड्स। ललिता, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपको काफ़ी हद तक ये रियलाइज़ हुआ, यानी कि मैं आपकी फीलिंग्स, इमोशंस कुछ और चेक करती। यू वर्सेस देम में मैंने आपकी जो ऊपर की इतनी तगड़ी रीडिंग निकली, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चेक करूं तो आप ऐसे बने क्यों, बिकॉज आप एक बहुत बड़ा, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा वो है, विज़न है। लेकिन आप उस विज़न को इग्नोर करके उस पेटी सी चीज़ पे आपने इतनी इतनी अपने टाइम और इतने इयर्स वेस्ट किए कि आपका बहुत सारा टाइम जो था वो ज़ाया हो गया। जैसे मैंने सेविंग्स की बात की थी, इसी तरह मुझे लग रहा है। लेकिन अब ऐसी भी बात है कि आप अब किसी से भी किसी भी मौजू पे बात करते हुए आप किसी से अपना ओपिनियन उसके सामने रखते हुए डरते नहीं। आपकी सोच बन गई है, आपकी एक समझ बन गई है, आप में आपको बात करने का तरीक़ा और कायल करने का तरीक़ा आ गया है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, और आप भी ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे क्यों बने। मैंने ऊपर कार्ड्स को चेक किया था, आप ऐसे क्यों बने। आई थिंक अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपने बहुत काम किया है। तो यू वर्सेस देम में अगर मैं देखूँ तो उधर अगर आपके पार्टनर ये बात फील कर रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, सिमिलरली यू आर ऑल्सो वेटिंग दैट मोमेंट। और अब जो अब आप जिस पोजीशन में हैं, अब आप कह रहे हैं आओ तो ज़रा, ठीक है ना। आपकी हेल्थ आजकल ठीक नहीं चल रही, और यस,
आप ऐसे क्यों हुए, आपको काफ़ी हद तक लोगों ने धोखे दिए हैं, जाहिर बात है। जो मैंने आपको बताया था कि लोग आपको इस्तेमाल करते आए हैं, लोगों ने आपको बहुत धोखे दिए हैं। और ओवरऑल अभी भी ऐसा आपको लगता है कि जैसे अभी भी मेरे मेरे मुझे मेरे लाइफ में जो लोग हैं शायद वो कहते हैं कि वो मेरे हैं, लेकिन वो शायद आपके अपने नहीं हैं। आज ही के आज आपको शायद कोई ऐसी बात पता चली है जिसने आपको काफ़ी हर्ट किया, और काफ़ी आज आपकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। मुझे लग रहा है आज आप, यू आर नॉट फीलिंग दैट एनर्जेटिक जैसे आप एनर्जाइज्ड और एनर्जेटिक और मोटिवेटेड होते हैं। कोई वायरल हुआ है या कुछ, बट यू आर इन अ लेज़ी मोड, ठीक है। लेकिन इस लेज़ी मोड में सारा निज़ाम नम है सिवाय दिमाग के, सही है। आप लिटरली एक ऐसी जगह पर भी हैं जहाँ आपके ऊपर हर रिलीजन की जो है वो अवेकनिंग रिवील हो रही है। तो दुनिया देख लिया आपने, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये कि हाँ, आप भी किसी से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप या तो आप बिल्कुल इस वक्त लोग आपको बहुत सारी बातें बताकर पुश कर रहे हैं कि इसका गला घोंटो ताकि ये बोले, और आप जो है वो नहीं बोल रहे, जो कि काफ़ी लोगों को इरिटेट कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, कोई कहीं किसी जर्नी पर है, कोई किसी ट्रैवलिंग पर है, कोई किसी टूर पर है, कोई किसी सफ़र में है, और वो वहाँ पर आपको मिस बहुत कर रहा है, आपका पार्टनर। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि उसका ये एक मी टाइम गुज़र रहा है, और इस मी टाइम पर वो आपको मिस कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करे। आप ज़रा, अगर कहीं ऐसा है कि आप कहीं से कांटेक्ट देख सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो ज़रा नज़र रखिएगा। आपको शायद कोई तस्वीर, कोई कोई ख़बर मिलेगी अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। और अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो देयर इज़ समथिंग काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। आपका पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, आप भी कम्युनिकेशन के लिए रेडी हैं, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे, विच इज़ एक्चुअली इरिटेटिंग देम। लेट्स सी, पेज ऑफ सॉर्ड्स देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सिमिलर एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉड भाई, ये तो आपके पीछे हैंड वॉश, बॉडी वॉश, शैम्पू, डिटर्जेंट, हार्पिक, डेटॉल, सैनिटाइज़र सब धो धुला कर पीछे पड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कुछ होने पर भी आपको मालूम है इन्होंने कुछ नहीं करना, और इनको भी मालूम है इन्होंने कुछ नहीं करना, बट इमोशंस आर रनिंग एक्सट्रीमली हाई। ये पर्सन आपके ऊपर फुल फ्लेज लट्टू है, फुल फ्लेज। शायद कोई कन्फेस करेगा कि बस अब मेरी बस हो गई है, कोई लिटरली बस करने वाला है कि बस भाई अब मैंने नहीं रहना। लेकिन ये मैरिड भी हैं, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई इनकी छाणी कोई हैं जिनके साथ इन्होंने अफेयर किया हुआ है, लेकिन ये हैं उनके साथ और सोच आपको रहे हैं, और ये मौका ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से आपको स्टॉक करें और आपको बताएं। बड़े चंपू से बाल हैं इनके, वो जो चिपके से नहीं होते, तेल लगे हुए चंपू बाल। शायद ये इस वक्त फारिग हैं और कि इनके पास एक फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है जिसमें इनको सिर्फ ये फील हो रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स आया। एक ही इस वक्त मैंने कहा था ये पार्टी मूड में है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, फिर रहा है, और विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स आपकी कहीं मीटिंग होगी, आपको ये पर्सन कहीं मिलेगा। यस, मुझे जो लोग कन्फेशन मोड में, उनका कन्फेशन थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं
वो उनकी याद तड़प रही है, उनको आप याद आ रहे हैं, और जो आपके देम पार्टनर, जो आपके करंट पार्टनर, अगर ये कन्फेशन वाले नहीं हैं और मैरिड नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दो लोगों को एक साथ चला रहे हैं। ये आपसे इंस्पायर हैं, आपसे काफ़ी इंस्पायर हैं ये, और इन्होंने कुछ भंड मारे हैं आपकी लाइफ में। दूसरी तरफ अब इनको ये भी प्रॉब्लम है कि लाइफ में ऑलरेडी एक सेटल पर्सन आ चुका है और मामला गड़बड़ है, गड़बड़ है। यस, तो जनाब रिपेलिंग मोड चल रहा है, मिस कर रहे हैं आपको जो भी है, या आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यू वर्सेस देम में देखा जाए तो ये मिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी हेविली स्टॉक कर रहे हैं, यानी इनको कोई ऐसी ऐसी वो मिली है, या तो ये स्टॉक कर रहे हैं या ये आपके ऊपर स्टॉकिंग टूल सेट कर रहे हैं कि मुझे इसकी खबर मिलती रहे। एंड यू नो दिस कि ये पर्सन काफ़ी मुझसे, ये काफ़ी बंदा जो है मुझसे अट्रैक्टेड है। वेल इट्स अ वेरी डिफरेंट रीडिंग भाई। आज तो यू वर्सेस देम एक पेज पे ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मैच कर जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक बिल्कुल यू वर्सेस देम में, यानी कि ऐसा लग रहा है कि मैं अननोन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, आप बिल्कुल ही एक अलग मोड में हो, वो बिल्कुल चिपकू मूड में। आई डोंट नो, आई मीन इट्स वेरी स्ट्रेंज। लेट्स सी, यहाँ से मैं चाकरा कार्ड से देखती हूँ क्या है भाई ये चक्कर, आज की रीडिंग क्या हो गई है। लेट्स सी, आपकी तरफ से निकालती हूँ कार्ड, मिस्टिज्म, गिल्ट। ऑलराइट, जो चीज़ें मैंने कहा था, जो चीज़ें आपको पहले आपको लोग धोखा देते थे, आपको ट्रिक करते थे, अब आप एक बड़ी मिस्ट्री बने हुए उनके लिए, और वो चीज़ें जो आपको गिल्ट ट्रिप में लाती थी, गिल्ट फील कराती थी, उन चीज़ों से आप बाहर आ गए हैं, विच इज़ गुड। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से कॉम्प्लेन। चले जी, उनके तो रोना धोना ही नहीं ख़त्म हो रहा। सर्विस, ओके, कोई बीमार है इनके घर में, या तो ये ख़ुद बीमार हैं, या आप इनकी सर्विस बहुत अच्छी करते थे, अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। तो एक्सपेंशन भी है, विच शोज़ के चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये कि कोई बीमार है इनके घर में, ये आप जैसी खिदमत या आप जैसी तीमारदारी को भी मिस करते हैं। यस, इट इज़ लाइक दैट। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट रीडिंग है भाई। मुझे नहीं पता आप लोग किस फेज से गुजर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक बंदा आपकी लाइफ में कूदने पड़ने को तैयार है और आप जो है वो इसमें बिल्कुल डिफरेंट मोड में हैं। ठीक है, तो ये है आप लोगों की यू वर्सेस देम की रीडिंग, विच हैज़ बिकम कॉम्प्लिकेटेड। आई डोंट नो, शायद ये कुछ हिडन मैसेजेस हैं जो शायद यहाँ रिवील नहीं होना चाहते, ऑल्दो मुझे बहुत मैसेज मिल रहे हैं, बट मैं अगर एक एक कार्ड को उसके साथ कनेक्ट करके नरेट करने पर आऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ऑलरेडी 20 मिनट से अबव रीडिंग हो गई है। ओके, मे बी चले मैं इसको यही होल्ड करती हूँ, सही है ना। वैसे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको कंप्लीट करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बतानी होती, सही है। तो यहाँ तक तो ये चल रहा है। आपको मैं तसल्ली इसलिए दे सकती हूँ कि आप अपनी पावर में हैं, तो जिन चीज़ों की वजह से आपके लिए मैसेज आए वो ठीक है। अब इनके साथ जो मसाइल चल रहे हैं, ये बहुत मिक्स्ड लोग हैं। ये देम जो हैं, ये फ्रेंड भी हो सकते हैं, सेम जेंडर भी हो सकते हैं, ये सिबलिंग भी हो सकते हैं, ये एक्स भी हो सकता है, और ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इस वक्त बहुत खामोशी से एडमायर कर रहा है और कन्फेशन मोड से थोड़ा आगे बढ़ने वाला है। इसी वजह से ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप हेविली स्टॉक हो रहे हैं और स्टॉकिंग तगड़ी चल रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये है आपकी रीडिंग, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ भी आपको पसंद आया हो, लाइक का बटन प्रेस कर दें,
वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।